माइग्रेंट नहीं होना चाहते हाईवे पे, क्योंकि उनके ऑलरेडी वहाँ पे लिंक्स हैं, ऑलरेडी वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे रेट, ये जो रेट आप बता रहे हो, क्या मैं उसी पे आने वाला था। अब ये रीजन अगर हाईवे का है तो सिटी में भी ऐसा नहीं होता नरेंद्र कि आपके हाईवे के प्राइस बढ़ते रहे। सिटी में आपकी बेसिक फैसिलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे सोनीपत शहर की। जो सोनीपत शहर में पिछले 2-3 मंथ में जो एक्टिविटीज हुई हैं या जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो सोनीपत शहर के रियल एस्टेट के बिजनेस को है वो एक अलग स्टेज पे लेके जाने वाले हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी आशीष जी, जो हमें प्रॉपर्टी या जो जो प्रोजेक्ट सोनीपत में है उनके बारे में हमें बताते रहते हैं। तो आशीष जी, हम आपसे बात करेंगे आज सेक्टर 26A में। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये मैप्सको गार्डेनिया का प्रोजेक्ट है। तो आप इस प्रोजेक्ट में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है और आप लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हो मैप्सको गार्डेनिया का प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा डिटेल में बताओ कि ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ का लैंड पैच एरिया है और यहाँ पे किस किस साइज में हमें प्लॉट्स मिल जाते हैं। देखो नरेंद्र, सबसे पहली चीज तो ये एक रेपुटेड बिल्डर की साइट है। मैप्सको इसके बिल्डर हैं, नाम है इसका गार्डेनिया। और जो गार्डन स्टेट जो इन्होंने कभी 2008 या 9 में उस टाइम पे काटा था, तकरीबन वही 150-300 एकड़ के आसपास इनका लैंड पड़ता है, उसी के साथ में ये साइट रहने वाली है। टोटल इसमें 2 ब्लॉक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ए ब्लॉक में इनका प्लॉट साइज तकरीबन आपका 180 गज के आसपास आता है। कमर्शियल जो एससीओ है वो भी इनके ए ब्लॉक में है, वो लॉन्च हो रखे हैं। उसकी भी अगर कमर्शियल में किसी को बुकिंग चाहिए तो वो दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके एससीओ की भी ले सकता है। एससीओ की बुकिंग भी, एससीओ भी ए ब्लॉक के साथ में, हाँ बिल्कुल अटैच उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब ए के बाद इनका बी ब्लॉक आता है और इसके बीच में से एक 24 मीटर रोड गुजरता है। दोनों गेटेड रहेंगे, दोनों की तरफ इनकी मेन एंट्री रहेगी। बी ब्लॉक में जो ज्यादातर साइज है वो आपका 140 गज से 150 गज के बीच में है और टोटल प्लॉटिंग इनकी लगभग 225 इनके प्लॉट है, ए बी ब्लॉक मिला के दोनों। अच्छा, और दूसरा मैं ये पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पे जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है, तो ए ब्लॉक में आज की डेट में किस रेट में ये ट्रेड हो रही है साइट, और बी ब्लॉक ये आज किस रेट में ट्रेड हो रहा है? इनमें रेट में भी तो थोड़ा डिफरेंस होगा ना ब्लॉक वाइज के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या देखो, ए ब्लॉक इस टाइम से सबसे पहली चीज तो वो सोल्ड आउट है। ओके, लेकिन फिर भी वहां पे एक तरह से जिनको मकान नहीं बनाने होते या जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए पैसा डालते हैं, वो आज की डेट में आपको 65-63 में वो चीज एक तरह से रीसेल कर देते हैं, तो कुछ प्लॉट वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ज्यादा प्लॉटिंग ए ब्लॉक में इनकी है नहीं। जो इनकी मेन फैसिलिटी आपका कम्युनिटी सेंटर या आपका जो एमपी थिएटर वगैरह, वो ज्यादातर इनका बी ब्लॉक में है और मैक्सिमम प्लॉट भी इनके बी ब्लॉक में ही है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे इस ब्लॉक में 65 का रेट है ए ब्लॉक में, और बी ब्लॉक में आप कह रहे हो कि यहाँ पे 60 के आसपास का रेट है, तो आप क्या मानते हो कि यहाँ पे इतना ज्यादा रेट? क्योंकि ये पहली बात तो ये साइट ना हाईवे पे है, और इसके आसपास में क्या ऐसी एमिनिटीज है जो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, अगर मैं ही प्लॉट लेना चाहूँ, तो क्या यहाँ पे ये रेट वाजिब है? क्या लगता है कि ये रेट है यहाँ पे इस हिसाब का? देखो, हाईवे पे प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पे आपके बिजनेसमैन और कमर्शियल एक्टिविटी प्लस में जो माइग्रेंट जो पीपल हैं वो लोग उस चीज को चूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोकली जब पीपल रहते हैं जो उसी टाउन से बिलोंग करते हैं, तो वो एक तरह से माइग्रेंट नहीं होना चाहते हाईवे पे, क्योंकि उनके ऑलरेडी वहां पे लिंक्स हैं, ऑलरेडी वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे रेट, ये जो रेट आप बता रहे हो, क्या मैं उसी पे आने वाला था। अब ये रीजन अगर हाईवे का है तो सिटी में भी ऐसा नहीं होता नरेंद्र कि आपके हाईवे के प्राइस बढ़ते रहे। सिटी में आपकी बेसिक फैसिलिटी, मान लो भाई आपको किसी अगर टाटा के शोरूम पे जाना है, तो मारुति के शोरूम पे जाना, तो वो तो आपको सिटी में ही मिलेंगी, ऑलरेडी वहां डेवलप हो रखे होंगे। बहुत सारे 30 से 40 स्कूल यहाँ पे हैं। फिर जो लोकल मार्केट है जितनी भी सोनीपत की, वो भी आपको सिटी में ही मिलेगी अगर वो उसकी फैसिलिटी अवेल करना है। शहर यहाँ से कितनी दूर है सोनीपत शहर की अगर हम बात करें तो? और देखो, सोनीपत शहर तो ये बिल्कुल लगी हुई साइट है, पटेल नगर इसका बिल्कुल अटैच में ही है। जहाँ पे आपका गार्डेनिया आपका खत्म हो जाता है,
वहां एक तरह से 24 मीटर का एक रोड निकलना है। जैसे ही उस 24 मीटर को आप क्रॉस करोगे, पटेल नगर सोनीपत बिल्कुल उससे एडजेसेंट है, तो ये ओके। है ही सोनीपत में। और हाईवे यहाँ से कितनी दूर है, नेशनल हाईवे की अगर बात हाईवे करें पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम यहाँ से 5 किलोमीटर है, और सीधे यहाँ से दो रोड जाते हैं। एक आपका सेक्टर 7 से होता हुआ जाता है, एक आपका ओल्ड दिल्ली रोड जिसको बोलते हैं वो भालगढ़ रोड जाता है। तो ये दोनों एक तरह से वी पॉइंट बनता है इसके सामने। तो 3 से 5 मिनट में अगर किसी को मेट्रो अभी एक्सटेंड कर दी गई है सेक्टर 7, तो सेक्टर 7 यहाँ से मात्र 3-4 किलोमीटर के आसपास भी नहीं कि है। आपके हिसाब से लोकेशन मतलब कनेक्टिविटी वाइज ये आप कह रहे हो कि ठीक है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा अगर कोई भी यहाँ पे आता है, अगर आज की डेट में कोई भी यहाँ पे प्लॉट बुक करता है, तो उसकी बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी आता है तो उसको बेसिक अमेनिटीज में बच्चों के एजुकेशन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या उसकी कनेक्टिविटी मैटर करती है। तो बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या आसपास में लोकेशन है? देखो, बच्चों के लिए एक लिटिल एंजल काफी फेमस स्कूल है, वो आपका पटेल नगर में ही पड़ता है। ओके। अगर कोई पेरेंट्स अगर वो डायरेक्टली भी उनको छोड़ने जाएंगे तो 5 मिनट में वो स्कूल में ड्रॉप एक करके होली आ चाइल्ड सकते का हैं। भी हमने सुना है यहाँ। नरेंद्र नगर में एक होली चाइल्ड स्कूल है, वो भी इसके पास है। फिर आपका राडदेना रोड पे गोल्डन ईरा एक पब्लिक स्कूल आता है। अगर वहां की बजाय आप कोई दिल्ली का भी बंदा अगर यहाँ शिफ्ट होता है और उसको ऐसा कोई स्कूल चाहिए जो ऑलरेडी दिल्ली में वर्किंग है, तो वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल इसके बिल्कुल एडजेसेंट है। ये मैंने गेट से कभी, निकलते ही हाँ है। बिल्कुल मेन गेट से आपके निकलते ही। और किसी के बच्चे अगर यूनिवर्सिटी वाइज, अगर किसी के बच्चे बड़े होते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यहाँ के आसपास में यूनिवर्सिटीज वगैरह की लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, वो भी थोड़ा बताओ ताकि इनको और क्लियरिटी आए कि यहाँ पे यहाँ ये साइट क्यों अहम है। देखो, यहाँ से अगर हम बालगढ़ रोड पकड़ते हैं तो 5 मिनट में हम बालगढ़ पहुंच जाते हैं। 4-5 किलोमीटर के आसपास उसकी डिस्टेंस पड़ती है। फिर बालगढ़ से जब हम दिल्ली की तरफ मूव करते हैं तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का पहला गेट आता है। पहला गेट आता है। उस गेट में जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको अशोका यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड ऑफ डिजाइन यूनिवर्सिटी, आपकी रॉकलैंड रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस तरह की दिल्ली का आईआईटी का कैंपस वहां पे बन रहा है। फिर अगर हम पटेल नगर की तरफ की अगर मूवमेंट देखते हैं किसी को, 334 बी की तरफ जाते हैं तो आपका वो ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी वहां पे है, बड़े आराम से अपना लॉ का जो कॉलेज है। हालांकि सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी और भी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन मेन वो एक तरह से पहला जो कैंपस उसका बना था वो लॉ यूनिवर्सिटी का बना था, तो उसी नाम से उसको जानते हैं। तो ये जो आप क्या मानते हो कि यहाँ पे अभी जो रेट्स आपने बताए, अगर हम इसके अलावा यहाँ सोनीपत में आज की डेट में अगर रियल एस्टेट के बिल्डर्स की बात करें तो वो काफी हाई रेट में वो लोग सेल कर रहे हैं या वहां पे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे जो रेट है आपके हिसाब से अफोर्डेबल है ये साइट आज की डेट में? हाँ बिल्कुल। देखो, 2-3 बिल्कुल नरेंद्र जो रेपुटेड जो बिल्डर हैं, अगर हम गोदरेज की बात करें, एलडीको की बात करें, मैप्सको की हम बात करें, तो ये सारे ऑलरेडी इस साइड से हायर प्राइस पे हैं। ओके। और अगर आप 2 किलोमीटर का एक राउंड सर्कल मारोगे तो ये सारे इसके आसपास ही है। सबसे पहली चीज तो जो इनकी एक जनरल टाउनशिप है जिसमें आपके प्लॉट भी 180 गज से बड़े प्लॉट हैं, वो सारे आपको आज की डेट में 70,000 रुपए के रेट से मिलते हैं। ओके। और ये आपका सबसे पहली चीज तो प्राइस तो इसका डाउन है, प्लस में प्लॉट साइज भी बी ब्लॉक में 144 गज आ जाता है। ओके। तो छोटा प्लॉट तो और उल्टा महंगा होना चाहिए। अभी थोड़ा सा डिफरेंस ये इसलिए लोगों को लग रहा है क्योंकि वो हैंडीडोर साइट है, और इसको अभी इस साल हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 2, 4, 5 मकान बनने लगेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, और ये बड़े आराम से आपको आज की डेट में 60,000 में अगर कोई चीज आप परचेज करते हो तो इसी साल हैंड ओवर होने के तकरीबन 6-8 महीने बाद आप आराम से 10 से 15,000 रुपए का एप्रिसिएशन यहाँ ले सकते हो। यहाँ पे अगर बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट प्लान क्या है? पेमेंट प्लान की अगर बात करें, पेमेंट प्लान इनका 20% प्लस 80% का पेमेंट प्लान है। लोन की अवेलेबिलिटी, एचडीएफसी जो इनका गार्डन स्टेट में ये उसकी ब्रांच खुली हुई है, आईसीआईसीआई और एसबीआई, ये तीनों बैंक इस साइट को लोन कर रही हैं। तो सर्कल रेट के हिसाब से जो आपका रजिस्ट्री है उसका आपको 80-85% आपको लोन भी मिल जाएगा। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके हिसाब से यही सही टाइम है? बिल्कुल। हमने तो मतलब दिल्ली की कुछ पार्टियां हैं, दिल्ली में
काफी पुरानी पार्टियां भी हैं और कई नई पार्टियों ने भी इस साइट पे वे विजिट करके गए। इवन मैंने उनको हाईवे के भी प्रोजेक्ट दिखाए, लेकिन उन्होंने वहां को छोड़ के यहाँ चूज किया है। तो दोस्तों जिस हिसाब से आशीष जी हमें बता रहे हैं तो हमारे लिए ये साइट भी हैम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप नेप्सको गार्डेनिया में अगर बुकिंग करना चाहते हो तो आप हमारे दिखाए गए नंबर्स पे कॉल करके यहाँ पे बुकिंग ले सकते हैं। पेमेंट प्लान में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 2080 का काफी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है और ये जो साइट है ये ऑलमोस्ट हैंडओवर की तरफ है। तो अगर यहाँ पे आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे दिखाए गए नंबर्स पे कॉल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़े रहने के लिए और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोज। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए। मोस्ट वेलकम।